भारत ने अभी सिर्फ एक वार्निंग दी है और वहां खलबली मच गई है। मोदी ने अभी सिर्फ बदला लेने की बात कही है और वहां के प्रधानमंत्री और नेता गीदड़ भभकी पर उतर आए हैं। मतलब साफ है कि पाकिस्तान को लगता है कि 4 से 5 मई के बीच उस पर तबाही बरसने वाली है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ट्रंप ने भी मोदी को खुली छूट दे दी है। फ्रांस, ब्रिटेन के साथ पूरा यूरोप मोदी के एक्शन के साथ खड़ा है। रूस ने भी भारत के हाई एक्शन के लिए हामी भर दी है। इजराइल ने भी कहा है, आतंक का इंतकाम लो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब ईरान ने भी मोदी को हरी झंडी दे दी है। ऐलान यूएई ने भी कर दिया है, मोदी जी आतंक पर गहरा, कड़ा, अमिट एक्शन करिए, टेररिस्तान की नींव मिटाने का काम करिए, पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी है। 15 राष्ट्राध्यक्षों ने पीएम मोदी से बात की है। मुस्लिम देश भी पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। यूएई और ईरान ने मोदी का समर्थन किया है। आज दुनिया देख रही है, इस आतंकी हमले के बाद पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है। साथियों, भारत के हम लोगों में जो आक्रोश है, वो आक्रोश पूरी दुनिया में है। इस आतंकी हमले के बाद लगातार दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही हैं। मुझे भी ग्लोबल लीडर्स ने फोन किए हैं, पत्र लिखे हैं, संदेश भेजे हैं। इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की सबने कठोर निंदा की है। उन्होंने मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। पाकिस्तान, जो कभी 57 देशों के मुस्लिम कुनबे का सरपरस्त बनने की चाहत रखता था, अब उसे उसी कुनबे से बेदखल कर दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने बेगुनाहों के खून से अपने हाथ रंग लिए हैं और इसकी कीमत तो उसे हर कीमत पर चुकानी पड़ेगी। 1,500 years, so the same as it's been, but they'll get it figured out one way or the other. I'm sure that is. I know both leaders. There's great tension between Pakistan and India. ऐसे में ख्वाजा निजामुद्दीन चिश्ती की दरगाह से उठती चुनौती की इस आवाज को भी मुनीर और शहबाज को कान खोलकर सुन लेनी चाहिए। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। पानी को हिंदुस्तान ने रोक दिया है, और हाँ, अगर खून बहेगा तो बिलावल भुट्टो साहब उन आतंकवादियों का बहेगा जिनको आपने पाल पोस के अपने मुल्क में बड़ा किया है, और उन आतंकवादियों के आकाओं का बहेगा जो उनको बैकअप देते हैं, जो आपके यहाँ पर बैठे हैं शान शौकत से, उनका खून बहेगा। दुनिया के नक्शे पर अलग थलग पड़ चुका पाकिस्तान अब अपनी आतंकी किस्मत पर आंसू बहा रहा है। इसीलिए बौखलाहट में पाकिस्तान का हर सियासतदान अपनी भड़काऊ जुबान में हिंदुस्तान को धमकी पर धमकी देते जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हर एक धमकी को अनसुना कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो जो धमाका करने वाले हैं, उसके शोर में शोर मचाने वाले हर एक पाकिस्तानी की आवाज हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो जाने वाली है। रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बताया कि किस तरीके से दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि आतंकिस्तान को लेकर के किस तरीके से कनाडा में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कनाडा में लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। पाकिस्तान के खिलाफ ये नाराजगी है और इसी के साथ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसी ही तस्वीरें लंदन से सामने आई, यूके से सामने आई, ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न से सामने आई, डेनमार्क से सामने आई और अब कनाडा से भी सामने आई है, जहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और साथ ही श्रद्धांजलि उन लोगों को दी जा रही है जिन्होंने इस आतंकी हमले में अपनी जान गंवाई है। ये तस्वीर देखिए, ये कनाडा की तस्वीर है। वहां पर लोग एकत्रित हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है आतंकिस्तान को लेकर के। साथ ही भावभीनी श्रद्धांजलि भी उनके द्वारा अर्पित की जा रही है उन तमाम लोगों को जो इस आतंकवाद का शिकार हुए। हालांकि ऐसी तस्वीरें
पूरे विश्व के अलग अलग कोने से सामने आ रही हैं। मेलबर्न की हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी, डेनमार्क की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, इसी के साथ लंदन की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। अब कनाडा की तस्वीरें भी देख लीजिए, वहां पर भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है आतंकिस्तान को लेकर के, पाकिस्तान को लेकर के भारी नाराजगी लोगों में देखने को मिल रही है। और इधर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भी साफ कह दिया है कि आतंकवाद के सरपरस्तों को कठोर सजा मिलेगी, बस समय का इंतजार है। भारत की तैयारी पूरी है, लेकिन भारत के पलटवार की डर से पाकिस्तान की 24.5 करोड़ आबादी दहशत में है। पाकिस्तान के नेता थर थर कांप रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान की हालत काफी खस्ता हो गई है। अभी तो केवल डिप्लोमेटिक स्ट्राइक शुरू हुई है, अभी तो केवल कूटनीतिक स्ट्राइक शुरू हुई है, अभी तो केवल वाटर स्ट्राइक का ऐलान भर हुआ है, अभी तो केवल वीजा स्ट्राइक हुई है, अभी तो अंजाम का एक कतरा भी हकीकत में तामील नहीं हुआ है। आतंक के टेररिस्तान ने अभी तो केवल म्यान भर देखी है, अभी तो तलवार निकलनी बाकी है और केवल तैयारी के मंजर भर से 24.5 करोड़ पाकिस्तानियों के दिल दहशत से भर उठे हैं। पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि आतंक के कटीले बबूल को खत्म करने के लिए कहीं इस बार भारत इजराइल वाला मॉडल तो नहीं अपना लेगा। तो वो ये समझते हैं कि शायद हमें भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए, कुछ ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए, और इसीलिए ये जो बातें चली थी कि कुछ इजरायली जो है वो श्रीलंका उधर श्रीनगर के अंदर लैंड किए हैं। तो अब जाहिर बात है क्योंकि गजा का टेरेन डिफरेंट है, कश्मीर का टेरेन डिफरेंट है, लेकिन फिर भी बड़ा जाहिर बात है जो इजरायलियों का कश्मीर में आना एक चैलेंज तो है। पता नहीं किस तरह की प्लानिंग हो रही है, क्या करना चाहते हैं। ऐसे में पाकिस्तानियों को अब अपनी फौज के ऊपर से भी भरोसा उठता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी जानते हैं कि उनकी फौज की ताकत वो चीनी हथियार हैं जो चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक वाले हैं। ऐसे में अगर जंग की नौबत आई तो पाकिस्तानी खुद अपनी ही मौत मारे जाएंगे। हम अपने मुल्क को ठीक करना चाहते हैं। हम ज़रूरत महसूस करते हैं कि मेरा गरीब जो है उसको सुबह शाम कुछ खाने को मिले। हिंदुस्तान के प्रतिशोध का मंजर क्या होगा, बस यही सोच सोच कर अब पाकिस्तानियों की सांस उखड़ती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।